आज हम V2 के बारे में जानेंगे। V2 V1 के बारे में मैंने जाना, क्या जाना, जो V1 सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के साथ अगर यूज होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर यूज हो रहा है और सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में काम करेगा। लेकिन इसका ये कंडीशन नहीं है। अगर ये V2 अगर यानी कि V2 आप क्या कहते हो, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, जैसे ही सब्जेक्ट के लिए काम करेगा तो हमेशा वो सिंपल पास्ट में काम करेगा, सिंपल पास्ट में काम करेगा हमेशा। अगर हम V2 करें तो हमेशा सिंपल पास्ट की बात करें। दूसरी बात, ये V2 जो है सब्जेक्ट के लिए हमेशा काम करेगा, हमेशा सब्जेक्ट के लिए ही काम करता है। V1 जो था वो हेल्पिंग वर्ब के लिए भी काम करता था, लेकिन और करता है, और V2 जो है सो कभी भी हेल्पिंग वर्ब के लिए काम नहीं करेगा। V2 हमेशा काम करेगा तो सब्जेक्ट के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं जो दुनिया में कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, आपके पास 24 हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, उसके साथ कैन, कुड में मॉडल्स कर लें, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कर लें, प्राइमरी कर लें, उसके बाद कभी भी V2 का हम लोग यूज नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करेंगे। दूसरी बात, V2 का अपना एक हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी कि वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है उसका एक अपना हेल्पिंग वर्ब होता है जिसको हम बोल देते हैं डिड। जिस तरीका से V1 का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू, ठीक उसी तरीका से V2 का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड। नेक्स्ट, अगर ये सब्जेक्ट के लिए काम करेगा, अगर ये सब्जेक्ट के लिए काम करेगा तो समझ जाएगा ये एक्टिव वॉइस में काम करता है। ये किस वॉइस में काम करेगा, एक्टिव वॉइस में हमेशा काम करेगा। तो आप लोग ध्यान देंगे, V1 जो होता है सब्जेक्ट के लिए काम करेगा तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन अगर V2 सब्जेक्ट के लिए काम करता है तो वो किस टेंस में, सिंपल पास्ट, या फिर आप बोलते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट के साथ अगर V2 काम करता है हमेशा काम करेगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेवर, ठीक है। V2 का एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि है डिड, क्योंकि V1 का एक हेल्पिंग वर्ब क्या होता था, डू, है ना। सब्जेक्ट के साथ अगर V2 काम करता है तो वो समझ लीजिए वो एक्टिव वॉइस में काम करेगा। तो ये आपका ध्यान, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है।